इस संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी महिमा है। उनके आश्रमों की जो परिधि हैं वो रोज बढ़ती हैं। उनकी महिमा बहुत बड़ी है। ये 40 एकड़ में अभी शुरू किया है, अब ये कहाँ तक बनेगा ये बहुत बड़ी बात है। समय के अनुसार ये सब चीजें आती रहेंगी। परमात्मा महिमा बताते हैं, अब दू हम तो परपटन के वासी। परपटन यानी उस परलोक, पटन माने स्थान, पर माने दूसरा, सतलोक के रहने वाले हैं। तीर्थ जाही न देवल पूजा, ना वृंदावन काशी। ऐसा दर्पण मंज हमारे हम अवधु हम तो परपटन के बासी। तीर्थ जाना देवल पूजे, देवल माने मंदिर, ना हम मंदिर पूजते और ना वृंदावन काशी। ऐसा दर्पण मंज हमारे हम दर्पण के माही। ऐनक दरिया चश्मे जोए नूर निरंतर झाई। रहनी रहे सो रोगी होई कर, रहनी रहे सो रोगी कहिए, करनी करे सो कामी। रहनी करनी से हम न्यारे, ना सेवक ना स्वामी। इंद्री कस्ता सोए कसाई, जग में बह सो बोरा। ऐसा खेल विहंगम हमरा, जीतो जम किंकर जोरा। कहते हैं हमारा जो मार्ग है ये कठिन नहीं है। इंद्री कस्ता सोए कसाई और जग में बह सो बोरा। यानी जैसे ये हठ योग करते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, खाना पीना त्याग देते हैं, कहते तो मूर्खों का काम है, देही के साथ दुश्मनी लगाते हो। हाँ, इंद्री कसे सो कसाई कहिए, यानी हट करके अपने इंद्रियों को रोकने की चेष्टा करते हैं। उसके विषय में गीता जी में कहा कि वो मूर्ख लोग हट करके अपनी इंद्रियों को रोक करके और मन से फिर भी उनका संतरण करते रहते हैं, वो मूर्ख लोग हैं। उनको कभी कोई ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती, ना कोई लाभ हो सकता। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि हमने अपने ज्ञान विषय को आधार रखे। ये नहीं कि भी जैसे आपने शादी करवा ली, बाल बच्चे हैं, अपना परमात्मा ने जो हमें मर्यादा बताई है कि फिर अपने मन को कंट्रोल करके अपनी नेक नीति से रहिए। और दूसरा बात कहते हैं कि ठीक है, जब आपको ज्ञान हो जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि ये तो असंग जन्म हो गए, हमने यही क्रियाएं करते को, और जब तक यहाँ से छुटकारा नहीं होगा तब तक बात बने को नहीं। जब हमारी आत्मा जाग जाएगी फिर हमने कोई किसी साधना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने आप मन हट जाएगा दुराचारों से। आपको स्वप्न में भी वो बात याद नहीं आएगी, ऐसी स्थिति बन जाएगी इस जीव की। तो कहते हैं हम ना तो इंद्री कसते और मान ले शादी भी नहीं कराई। जैसे परमात्मा आए थे, उन्होंने कोई शादी नहीं कराई, कबीर परमात्मा। ये उदाहरण दिया था कि हम यहाँ की किसी इच्छा की, यहाँ की वस्तु की कति मन में इच्छा ही नहीं बनती। जैसे धर्मदास जी को जब यहाँ का ज्ञान हुआ था, सतलोक का पता लग गया था कि इस काल ने हमें धोखा दे रखा है और हम एक दूसरे के साथ ही बांध रखे, पति और पत्नी बना के, और फिर हमारा झाड़ा लेकर के अंत में कति खाली करके नरक में ठोक देता है। तो उस समय धर्मदास जी ने कहा था कि परमात्मा आपका दास कुछ नहीं मांगता, भक्ति दान मोए दीजिए गुरुदेवन के देवा हो। मुझे तो भक्ति दान दे दो परमात्मा। और कहते हैं यहाँ की कोई भी इच्छा, सपने में भी इच्छा, कहते हैं धन परिवार संपत्ति और सुंदर नारी हो, सपने में भी इच्छा ना करो गुरु आन तुम्हारी हो। तो ऐसे मन में नफरत बन जाएगी। जैसे कहते हैं, जैसे किर का जहर का मन बोरा, जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कि तुम्हें जब जिसने शादी करवा ली वो तो अपने बाल बच्चों में मर्यादावत रहते हुए दुराचार नहीं करे, और फिर आन स्त्री को ऐसा समझे जैसे जहर का किरका होता है। जहर की जरा भी कन को कोई लगाए नहीं गा जिसको पता लग गया कि वास्तव में ये जहर है।
वो छुए तक का नहीं। तो इतना भय बन जाएगा, इतना सावधान हो जाएगी वो आत्मा, फिर उस पर असर नहीं होगा किसी प्रकार के विकार का। उसमें उसके अवगुणों का पहले ध्यान आ जाएगा कि ये किया, ये ऐसा नुकसान होगा, इसकी ऐसी हानि होगी। अनजान व्यक्ति गलतियां करते फिर उसका कष्ट उठाते। तो यहाँ बताते हैं कि जैसे कर का जहर का जरा से भी कोई टन भी नहीं छू सकता, जिसको पता लग गया न दूर कर देगा, एक तरफ पटक दिया, वही नहीं, इसका तो महापाप लगता है। तो ऐसा हमें पता लग जाए कि ये वास्तव में हानिकारक वस्तुएं हैं, जो क्रिया हम करते हैं कर्म, ये महापाप का कारण बन जाएगा। फिर कहते हैं उसके लिए कहा कि रहनी रहे सो रोगी कहिए, करनी करे सो कामी, रहनी करनी से हम न्यारे, ना सेवक ना स्वामी। इंद्री कसता सोए कसाई, जग में बह सो बोरा, ऐसा खेल विहंगम हमरा, जीतो जम किंकर जोरा। ठाकुर तो हम ठोक जलाए, हर की हाथ उठाई, राम रहीम मजूरी करते उस दरगाह में भाई। इस तरह भगवान की तो हमने दुकान खत्म कर दी, ये तत्व ज्ञान दे के इनकी तो हाथ उठा दी। और कहते हैं राम रहीम मजूरी करते, ये तुम्हारे राम, तुम जिसको अल्लाह कहते हो, यही ज्योति निरंजन, ये तो उस परमात्मा के दरबार में नौकर हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब बता रहे कि कबीर परमात्मा की महिमा को कि काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, जोरा जोड़ी झाड़ता पगर डारे शीस। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि ठाकुर तो हम ठोक जलाए, हर की हाथ उठाई, ये राम रहीम मजूरी करते उस दरगाह में भाई। शेष महेश गणेश्वर पूजे, पत्थर पानी ध्यावे, रामचंद्र दशरथ के पूता से करता ठहरावे। संतों के बहकाई हुई भोली आत्माएं, शेष महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, और पत्थर पानी, गंगा में नहाना, जमुना में नहाना, तीर्थ पर नहाने से कहते हैं इन्हीं की तरफ इनका आस्था बढ़ी हुई है। और रामचंद्र दशरथ के पुत्र से करता ठहरावे, इस रामचंद्र के राजा दशरथ के बेटे रामचंद्र जैसे नहीं भगवान बतावे, इसको करता बनाए बैठे। कहते शेष महेश गणेश्वर पूजे, पत्थर पानी ध्यावे, रामचंद्र दशरथ के पूता से करता ठहरावे। एक न करता दो ना करता, नौ ठहराए भाई, दसवां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। एक भी भगवान ना नुके, नौ बना रखे, और दसवां भी आएगा जैसे नी कलंक नाम से कलयुग के अंत में राजा जो हरिश्चंद्र जी की आत्मा, वो 10वां अवतार धारिका होगी विष्णु जी के लोक तक, और वो विष्णु अवतार कहलाते। वो भी ऐसे ही अपना, जैसे श्री कृष्ण जी ने जो उनकी ड्यूटी लाई थी, कंस मार दिया, केसी मार दिया, चावल मार दिया, शिशुपाल मार दिया, इस तरह की करके अपनी क्रिया, ये 10वां भी इन कृतघ्नी प्राणियों को मार के और आप भी पाप का भागी बनकर चला जाएगा। अब क्या बताते हैं, अयोध्या दशरथ दो नहीं थे, तब रामचंद्र कहाँ होते। जब ना श्री राम था, ना अयोध्या थी, दशरथ भी नहीं था, तो तब किसकी, सतयुग में भी तो कोई भगवान की आस्था थी, वो भगवान तब कहाँ के साधना करा करते। अयोध्या दशरथ दो नहीं थे, तब रामचंद्र कहाँ होते। सुरनर मुनि सुरनर असुरन की राड मंडी है, तिरगुन दीने गोते। जद जन्मे नहीं रामचंद्र राजा, तब क्या रटती बाजी। वेद कुरान नहीं जद होते, तो क्या पढ़ते पंडित काजी। रामचंद्र से राजा नहीं थे, तब किसकी क्या राम इसी राम को जाप करते थे रामचंद्र। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।